हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और भी तमाम पोस्ट निकल के आई हुई हैं। तो अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस शॉर्ट नोटिफिकेशन मेंशन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तब आपको डिटेल में बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, जो कि नॉन ग्रेजुएट नॉन मिनिस्ट्रियल है इन बीएसएफ एयर विंग में, और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन ग्रेजुएट नॉन मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में फॉर वैकेंसी ईयर 2024 के लिए। सबसे पहले एयर विंग्स की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटें रखी गई हैं। नेम ऑफ विंग है रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग। तो रोटरी विंग में मैकेनिकल में एयर फ्रेम एंड इंजन की एक सीट है जो कि एसटी की हो जाएगी। पे लेवल आपका 29,200 रुपये लेवल 5 की जॉब हो जाएगी। एवियोनिक्स में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन रेडियो या फिर रडार में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 यूआर की, एक एससी की और एक एसटी की। फिक्स्ड विंग में मैकेनिकल की एक सीट रखी गई जो कि एसटी की हो जाएगी। एवियोनिक्स में इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट की एक सीट है जो कि एसटी की हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिए हुआ 8 हो जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग और एएलएच ध्रुव में सीटें रखी गई हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। रेडियो रडार की टोटल 2 सीटें हैं, एवियोनिक्स रडार की 1 सीट है और एवियोनिक्स की 8 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पर 11 सीटें देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसी की। तो एसआई वर्क्स की, एसआई वर्क्स मतलब सिविल वाले, एसआई जेई मतलब इलेक्ट्रिकल वाले। तो यहाँ पर टोटल सीटें आपको 13 देखने को मिल जाएगी, जिसमें यूआर के साथ ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं, ओबीसी की 2, एससी की 3, एसटी की 1। वर्क्स यानी कि सिविल में 13 सीटें देखने को मिल जाएंगी और एसआई या फिर जेई इलेक्ट्रिकल में 9 सीटें रखी गई, जिसमें यूआर की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की कोई भी सीट नहीं, एसटी की 1 सीट हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पेमेंट हो जाएगा, 35,400 रुपये बेसिक, लेवल 6 का पेमेंट रखा गया है। इसी क्रम में देखते हैं ग्रुप सी की पोस्ट हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन। यहाँ पर टोटल सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। एक एक सीट रखी गई प्लम्बर कारपेंटर में, और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में 13 सीटें, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में 14 सीटें, कांस्टेबल लाइनमैन में 9 सीटें। बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो बीएसएफ एयर विंग में ये सारी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। 3 ईयर का डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, ये विंग्स वाले में देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है। बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में सब इंस्पेक्टर वर्ष के लिए आपके पास होना चाहिए 3 ईयर का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है सब इंस्पेक्टर वर्ष के लिए। इसी क्रम में देखते हैं जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अप्लाई कर सकेंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल प्लम्बर में मैट्रिकुलेशन पास है या फिर इसकी इक्विवेलेंट विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट लिए प्लम्बर ट्रेड से, और आपके पास या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टिव ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने आईटीआई करके रखा है 10th के बाद अप्लाई कर पाएंगे, आईटीआई नहीं करके रखे हैं तो आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ प्लम्बर में तो अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कारपेंटर में मैट्रिकुलेशन पास है या फिर इसकी इक्विवेलेंट पास है विद आईटीआई का कोर्स करके रखे हैं कारपेंटर से, या फिर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है कारपेंटर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर डीजल या फिर मोटर मैकेनिक में फ्रॉम एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। यानी कि जो आपकी हेड कांस्टेबल की पोस्ट है यहाँ पर आपने 10th के बाद आईटीआई करके रखा, रेस्पेक्टिव ट्रेड से एलिजिबल है, लेकिन कांस्टेबल पोस्ट में आपके पास आईटीआई के साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी 3 साल का रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पर फ्रेशर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप, जनरेटर ऑपरेटर में सीटें रखी गई, जनरेटर मैकेनिक में और लाइनमैन में। एज लिमिट्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में यहाँ पर 28 साल उम्र रखी गई है मैक्सिमम, और 25 साल रखी गई है कांस्टेबल स्टोरमैन की। इसी क्रम में बात करते हैं बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में सब इंस्पेक्टर सिविल वालों के लिए मैक्सिमम एज में 30 साल रखी गई है, और आपकी इलेक्ट्रिकल की भी 30 साल रखी गई है। जो भी हेड कांस्टेबल प्लम्बर कारपेंटर ये सारी एज लिमिट 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी कम दी गई है, क्योंकि 25 साल प्लस यहाँ पे देखिए आपके पास आईटीआई का कोर्स रिक्वायर्ड है, आईटीआई उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर इनकी एज लिमिट और भी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 18 से 25 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों यही अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को बताने सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।